ओम हानु 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 हनुमते नमः श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम हनुमान जी महाराज का एक शत्रु विनाशक मंत्र का विधि विधान आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। यह वैसे तो सावर मंत्र है, लेकिन बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और यह मंत्र यदि आप प्रयोग करते हैं तो शत्रु वंश सहित समाप्त हो जाता है, ऐसा हमारे साधकों का मानना है। कई साधकों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है। वैसे तो यह सावर मंत्र है, चल प्रचित मंत्र है। आपने भी इसके बारे में कई किताबों में पढ़ा होगा, कई बार इसका श्रवण भी किया होगा। कई गांव देहात के लोग इस मंत्र को जानते भी हैं। तो चल प्रचित मंत्र है, आपके क्षेत्र में भी इसकी जानकारी होगी ही होगी। लेकिन हमारे यहाँ जो प्रयोग करने का तरीका बताया जाता है, उस तरीके को आपको समझना चाहिए, उसमें आपको कठिनाई ज़्यादा नहीं होगी। यह मंत्र सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन कर देता है, और हमने बताया कि वंश सहित शत्रु का समापन कर देता है। लेकिन हम अपने चैनल पर कभी भी शत्रु विनाश के बारे में नहीं बताते, या कहीं ना कहीं उसमें चूक छोड़ते हैं। हमारा मानना यह है कि आप सर्वप्रथम अपने स्वयं के शत्रु जो होते हैं, भूत प्रेत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, रोग शत्रु, ऐसे तमाम प्रकार के शत्रु देखिए हमारे शरीर में ही व्याप्त होते हैं। इन मंत्रों का प्रयोग कर अपने शरीर के शत्रुओं का हरण करिए। चलाई गई विद्या, खिलाई गई विद्या, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, ये भी हमारे शत्रु होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें क्षति पहुँचाते हैं। तो इन सब के ऊपर भी हर प्रकार का शत्रुनाशक मंत्र, चाहे शिव जी का हो, चाहे ब्रह्मास्त्र हो, नारायण अस्त्र हो, या काली अस्त्र हो, कोई भी अस्त्र मंत्र हो, या कोई भी शत्रुनाशक मंत्र हो, यहाँ तक कि यमास्त्र भी, यदि आप इन मंत्रों का शत्रुनाश में प्रयोग करने जा रहे हैं तो स्वयं के जो शत्रु होते हैं, रोग शत्रु, भूत शत्रु, नकारात्मक ऊर्जा शत्रु, इन सब पे यह मंत्र बड़ी तीव्र गति से कार्य करते हैं। चाहे सावर मंत्र ले लीजिए, चाहे वैदिक पौराणिक मंत्र ले लीजिए, सभी मंत्र हैं। शत्रुनाशक यदि वह मंत्र है तो इन सारी बाधाओं पर भी यह असर करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमारे शत्रु ही होते हैं। वो तो सिद्ध करते समय, प्रयोग करते समय आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है कि यह मंत्र क्या कार्य करेगा। बाकी मंत्र शब्द होता है, कुछ नहीं होता। जब तक आप मंत्र में ऊर्जा नहीं जगाते हैं, उनका जप तप नहीं करते हैं, उनका ध्यान मनन नहीं करते हैं, तब तक मंत्र में कुछ नहीं होता। आपको उनकी ऊर्जा जगानी होती है। लिखने वाले लेखक ने शब्दों को सिद्ध लेखनी से लिखा है, इसलिए वो कार्य करते हैं। बशर्ते फिर भी उनमें इतना कीलन होता है कि जब तक आप उनका जाप नहीं करेंगे, उनकी साधना नहीं करेंगे, तब तक वह मंत्र कार्य नहीं करते। आज जिस मंत्र की हम साधना बताने वाले हैं, यह एक प्रकार का सावर मंत्र है, और इस मंत्र का आप किसी भी तरह प्रयोग कर सकते हैं। हमने आपको दोनों तरीके बता दिए। चाहे आप स्वयं की बाधा का हरण करिए, भूत प्रेत बाधा, इन सब शत्रुओं का हरण करिए, चाहे आप अपने शत्रु का विनाश करिए। लेकिन शत्रु विनाश में एक शर्त होती है कि जैसे ही इस मंत्र का प्रयोग करते हैं और इस मंत्र से यदि शत्रु का नुकसान होना शुरू होता है, तो समझ लीजिए 40% नुकसान होना उसी क्षण से आपका भी शुरुआत हो जाती है। क्योंकि हनुमान जी महाराज का मंत्र है, और हनुमान जी महाराज भी निर्णय बहुत अच्छा करते हैं। यदि सामने वाला बेकसूर है या कुछ और कारण है, जितना नुकसान उसका होगा उससे 30-40% आपका भी नुकसान होना शुरू ही हो जाता है। तो इन सब चीज़ों पर विचार करते हुए आपको ऐसे मंत्रों की साधना या प्रयोग करना चाहिए। साधना करने में देखिए कोई बुराई नहीं होती, मंत्र सिद्ध करने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि हमने दो तरीके बताए आपको। आप भूत प्रेत बाधा का हरण करिए, क्योंकि वो भी हमारे शत्रु हैं, और जिंदा शत्रु का भी हरण करिए, क्योंकि वो भी हमारा शत्रु है। अब दोनों तरफ आपको सोचना है कि कहाँ प्रयोग करना है। एक तरफ यदि प्रयोग करेंगे तो आपको परोपकार मिलेगा, पुण्य मिलेगा, क्योंकि आप दूसरों का भला करेंगे। इस मंत्र का परोपकार में प्रयोग कर सकते हैं, और दूसरी तरफ आपको पाप भी मिलेगा और नुकसान भी मिलेगा यदि जिंदा शत्रु पर इस मंत्र का प्रयोग करते हैं। वो आपका मंतव्य है कि आपको कैसे प्रयोग करना है। चलिए हम इसकी विधि बताते हैं। एक बार आप मंत्र का श्रवण करिए, और 108 बार श्रवण करने के लिए इस वीडियो से पहले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, क्योंकि इन मंत्रों को श्रवण करने से लाभ होता है, इसलिए हम श्रवण करने के लिए उपलब्ध करा देते हैं। ज़्यादा लाभ नहीं होता। कोई सोचे कि मंत्र श्रवण करने मात्र से ही हम पूर्णतः ठीक हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। 2 से 5%, 10%, किसी को 20% तक लाभ देखने को मिलता है, इसलिए हम मंत्र श्रवण करा देते हैं। बाकी श्रवण कराने से एक और फायदा होता है, मंत्र कंठस्थ हो जाता है, और साधना करते समय उस मंत्र के प्रति हमारी इच्छा जो है, भावना जो है, वो हो जाती है। मतलब वो मंत्र हमें अच्छा लगने लगता है, तो मंत्र जल्दी सिद्ध भी हो जाते हैं। तो मंत्र श्रवण करने के कई फायदे हैं, तो आप देख लीजिएगा। मंत्र इसको श्रवण कर लीजिएगा, एक बार अभी सुनिए, और फिर इसकी हम आपको विधि बताते हैं।
12 भैरव 52 वीर, सबके पैर पड़े जंजीर। 64 जोगन खील दिया, मूठ मार गर्दन तोड़ा, परी रात के गर्दन मोड़ा। जंतर मंत्र पढ़े कोई, बेताल राखन बारा, बंद किया रामचंद्र के पायक वीर, ऐसा तो दंड जैसे दौड़े तीर। फाट जाए बैरी की छाती, ना छोड़ पुत्र ना छोड़ नाती, जल्दी जाओ आम की कौपल, ताड़ कलेजा ले हूं जब मर जाए बैरी। मरघट बास जैसा हम कहें वैसा दंड दो, ना दो तो माता अंजनी की आन। ओम हनु 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 हनुमते नमः। इस तरह का देखिए मंत्र है, बड़ा आसान मंत्र है, छोटा मंत्र है और मंत्र के शब्दों से ही समझ गए होंगे कि यह मंत्र क्या करने वाला है। इस मंत्र के कुछ विशेष मुहूर्त हैं, जैसे होली की रात हो गई, दीपावली की रात हो गई, गुप्त नवरात्रि और दीपावली के बाद जो दशौनी एकादशी पड़ती है उसमें भी इस मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हैं। ग्रहण वाली रात को या अमावस्या के दिन खासकर विशेष ग्रहण पड़ जाए तो उस दिन भी इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। शत्रुनाश के लिए इस मंत्र को आपको 21 माला जपनी चाहिए, लेकिन परोपकार हेतु तो भूत प्रेत शत्रु नकारात्मक ऊर्जा शत्रु के हरण करने के लिए सिर्फ 11 माला इसकी काफ़ी होती है। एकांत स्थान ढूंढिए, एक पटा ले लीजिए, पटा के ऊपर लाल कपड़ा बांध लीजिए। एकांत स्थान ऐसा जहां आपको जनमानस की आवाज़ें सुनाई न दें, मतलब पूर्णतः एकांत को, ऐसी जगह गौ के ऊपर से लेपन कर लीजिए और उस जगह अपना पटा सामने स्थापित कर दीजिए, उस पर हनुमान जी महाराज का कोई चित्र स्थापित कर दीजिए। अपना आसन भी देख लीजिए, सामने चौक पूरिए, गौ के ऊपर से जहाँ आपने लेपन किया है उस चौक के बीच में थोड़ा सा अनाज रख दीजिए, उसके ऊपर एक दीपक जला दीजिए, उसमें 4 मुट्ठी बत्ती डाल दीजिए और सरसों के तेल में उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आसन आप ग्रहण करिए। कवच आपके पास नहीं है तो कवच देख लीजिए, कवच बनाने की वीडियो इस चैनल पर 1-2 महीने पहले आपको मिल जाएंगे। एक कवच बनाइए, कवच धारण करिए और कवच धारण करने के बाद बैठ जाइए आसन पर। अपने आसन का बंधन मंत्र पढ़िए। आसन बंधन मंत्र हमारे चैनल में पहले से ही पढ़े हुए हैं तो आप ढूंढ के देख लीजिएगा और जिसको नहीं मिलते हैं बताइएगा, उसकी लिंक हम उसको शेयर कर देंगे। तो आसन बंध मंत्र का प्रयोग करिए। इसके बाद माला लीजिए, माला रुद्राक्ष की ले लीजिए और इस मंत्र की आप जापन शुरू कर दीजिए। जब मंत्र का जब आपका 21 माला हो जाए या 11 माला हो जाए, हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, जैसा आपको करना हो वैसा कर सकते हैं। जितना भी आपने जप किया है उसका 10% आपको हवन करना है। हवन आप शुद्ध घी के साथ करिए, थोड़ी सी पलाश की लकड़ी जला लीजिए किसी आसन के ऊपर, जैसे पत्थर हो गया, वेदी हो तो अच्छी बात, कोई बात नहीं, लेकिन चाहे तो मिट्टी की वेदी वहीं आप बना सकते हैं और उसके ऊपर आप 10% मंत्र का हवन कर दीजिए। मंत्र इतने में ही यह सिद्ध हो जाता है। और कई बार तो इस मंत्र के ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं कि आप मंत्र जप कर रहे थे या सिद्ध कर रहे थे, उसी समय शत्रु को क्षति पहुंचना शुरू हो जाती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज भी निर्णय के देवता माने जाते हैं। यदि सामने वाला शत्रु आपका वाकई कसूरवार है, वाकई उसने आपको घात पहुँचाया है, बार बार आपके बारे में बुरा सोचता है और आप बेकसूर हैं, आप उसके खिलाफ बिल्कुल कुछ नहीं सोचते, तो हनुमान जी महाराज इस मंत्र के जापन करने के साथ साथ ही उसको दंड देना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसका प्रमाण देखा जाता है। हमने इस मंत्र को सिद्ध नहीं किया, हमारे साधकों ने इस मंत्र को सिद्ध किया है और यह आपके क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं मंत्र आपको मिला होगा सुनने को, क्योंकि यह चलित मंत्र है, यह बुंदेलखंडी मंत्र नहीं है, शुद्ध साबर मंत्र है। तो आपने कई जगह इस मंत्र को सुना भी होगा, लेकिन कई लोगों ने इसकी विधि मांगी थी तो हमने विधि उपलब्ध कराने की कोशिश करी है। इसके बाद इस मंत्र का जो वास्तविक प्रयोग है सिद्ध करने का, वास्तविक प्रयोग है चलाने का, वो हम आपको बता देते हैं। यदि आप विशेष शत्रु विशेष में इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो शत्रु के उपयोग की हुई कोई चीज़, सामग्री, तस्वीर, कुछ भी होना चाहिए, उसका बहुत जरूरी है। आम के पत्ते की कोपल आप ले आइए, मतलब कोमल पत्ते, उसको एक थाली में या पत्थर के ऊपर स्थापित करिए। उसी के ऊपर वो कपड़ा, वस्त्र, फोटो जो भी उसके उपयोग की हुई चीज़ है उसको रख दीजिए और काली गुंजा साथ में 1 दाना उसके ऊपर रख दीजिए। थोड़ा सा कपूर लीजिए और उसमें आप आग लगा दीजिए और आग लगाने के साथ ही इस मंत्र को आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। बहुत आसान प्रयोग है। इस मंत्र को पूरा पढ़िए, 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, ऐसा कुछ प्रयास करिए कि 11 बार तक आप पढ़ पाएँ। उतना उसमें कपूर डालिए तो बढ़िया रहेगा और इतना करने के साथ ही आपकी शत्रु का घातन, हनन शुरू हो जाता है। ऐसा साधक लोग इस बारे में बताते हैं। लेकिन ये तो होगी शत्रुनाश वाली बात, जिसके बारे में हम बताना नहीं चाहते थे, लेकिन अब विधि है तो भाई बताना तो पड़ेगा ही। ज़िंदगी में कभी भी किसी को जरूरत पड़ सकती है, लेकिन इसका वास्तविक जो उपयोग है, हम अपने भूत प्रेत शत्रुओं की बात करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा शत्रुओं की बात करते हैं। तो गैया की जो पूँछ होती है, उसके बाल की रस्सी एक बनवा लीजिए। कई बार हमने कई वीडियो में बताया होगा, बहुत शक्तिशाली रस्सी होती है। हम गऊ के जो बाल होते हैं, अनावश्यक बाल जो उसके रहते हैं, उन बालों को कटवा लीजिए, उसी में रस्सी बनवा लीजिए।
किसी भी व्यक्ति के ऊपर यदि प्रेत बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, तो इस मंत्र को पहले तो पढ़ते हुए और उस घर में पानी का छिड़काव करिए। रस्सी लीजिए हाथ में, लेकिन मन में आपके ध्यान जरूर होना चाहिए कि जो प्रेत बाधा है, बुरी शक्ति है, सिर्फ उसका इस मंत्र के जरिए नाशन हो। ऐसा विचार न करिएगा कि जिसके ऊपर आप रस्सी का प्रहार कर रहे हैं उसका नाशन हो जाए, क्योंकि ये इस तरह भी कार्य करता है। तो दाहिने हाथ में अपने रस्सी ले लीजिए, पानी छिड़कने के बाद पूरे घर में या रोगी के ऊपर, इसके बाद रस्सी अपने हाथ में ले लीजिए। इस मंत्र का पाठन करिए, अपने दिमाग में स्मरण करिए। भूत प्रेत बला सलाह जो भी हैं, तंत्र मंत्र टोना टोटका, ये सारी चीज़ें जो भी रोगी के ऊपर हों, उन सब के ऊपर इस रस्सी का वज्र प्रहार पड़े और इस मंत्र को पढ़ते हुए एक प्रहार आप मारिए धीमे से। समझ लीजिए उस प्रेत बाधा पे या नकारात्मक शक्ति पे इतना भयंकर घातक प्रभाव पड़ेगा, घातक बार पड़ेगा कि उसी क्षण या तो वो खत्म हो जाएगी या वहाँ से तत्काल ही छोड़कर दूर निकल जाएगी। इसके बाद आप रोगी को कवच कोई धारण करवा दीजिए, चाहे तो हमारे यहाँ से कवच मंगवा सकते हैं, नहीं तो जब आप झाड़ा फूकी कर ही रहे हैं तो स्वयं बनाने का प्रयास करिए कि स्वयं आप कवच बना पाएँ। वीडियो देख लीजिएगा हमारे पिछले, तो आप उसको कवच धारण करवा दीजिए। दोबारा वो शक्ति उस घर में या उस व्यक्ति के ऊपर कभी भी वार नहीं कर सकती, न आ सकती है। ऐसे ऐसे मंत्र के प्रयोग करने के प्रमाण देखे जाते हैं। अब इतने सारे हमारे चैनल में मंत्र पढ़े हैं, लोग सोचते होंगे तुम तो मंत्र यूट्यूब में मंत्रों से भरे दे रहे हो। ऐसा नहीं है, हर मंत्र हर व्यक्ति के ऊपर असर नहीं करता। कभी कभी लोगों को एक छोटा सा मंत्र ओम ओम फट स्वाहा असर कर जाता है, कभी कभी बहुत बड़ा स्त्रोत असर करता है। इसलिए मंत्र अब बहुत सारे हैं तो उनको श्रवण कराना या उनका प्रयोग बताना हमारा फर्ज बनता है। जो मंत्र जिस व्यक्ति को सुनने में असर कर जाए उसी मंत्र से उसका इलाज संभव होता है। इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए। यदि सुनने से वह मंत्र आपके शरीर पर प्रभावशील है, कहीं ना कहीं या तो शरीर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो रही है, शरीर के रोग ठीक हो रहे हैं, कुछ ना कुछ मंत्र सुनने से लक्षण उभर के आता है। और कोई ना कोई लक्षण यदि आपके शरीर में उभर के आ रहा है तो आपका इलाज भी उसी मंत्र से होगा, चाहे उस मंत्र को आपको स्वयं सिद्ध करना पड़े या दूसरे ने जिसने सिद्ध किया हुआ उससे आप अपना झाड़ा लगवाइए, कीलन करवाइए, उतारा करवाइए, तो आपको राहत मिल जाएगी और आप बाधा से मुक्त हो जाएंगे। यही कारण है इन मंत्रों को सेवन कराने के लिए उपलब्ध कराना, और कुछ नहीं है। चलिए, उम्मीद करते हैं हमारी बात को समझ गए होंगे। मंत्र डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे और बाकी जहां आप श्रवण करेंगे इस मंत्र को, इसके पहले वाला वीडियो उसमें स्क्रीन पर ही लिखा हुआ है, तो आप देख लीजिए। सद्गुरु जय श्री राम।